आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के सुभाष उद्यान में अव्यवस्थाओं का आलम, निगम जल्द करेगा कार्रवाई। अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और ब्रह्मा नगरी पुष्कर में आने वाले जायरीन और श्रद्धालुओं को देखते हुए नगर निगम की ओर से उद्यान बनाया गया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जहां इन दिनों सुभाष उद्यान की हालत खराब चल रही है, जहां इस उद्यान को पिछले साल ही तैयार करवाया गया था और इसका टेंडर 85 लाख में छोड़ा गया, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से आमदनी नहीं होने पर संचालक द्वारा इस उद्यान की परवाह करना छोड़ दिया गया है। जहां इस उद्यान की हालत खराब चल रही है और उद्यान में कई अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 6 महीने से बिजली का बिल संचालक द्वारा नहीं भरा गया, जिसके कारण लाइट की कटौती कर दी गई है और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, पार्किंग, अलग अलग गार्डन, लाइटिंग, जॉगिंग ट्रैक और बोटिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन पिछले कई दिनों से बंद होने के कारण हालत खराब नजर आ रही है। इसका जिम्मेदार नगर निगम टेंडर संचालक को बता रही है। नगर निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता से बात की तो टेंडर प्रक्रिया के तहत सभी काम टेंडर संचालक को करने थे, लेकिन अभी फिलहाल अव्यवस्थित है और इसकी लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। इसे लेकर अब नगर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सर, सुभाष उद्यान को अपडेट किया था, जीर्णोद्धार उसका किया था करोड़ों लागत में, अब एक बार फिर उसकी दुर्दशा देखने को मिल रही है। देखिए, सुभाष उद्यान आप निश्चित रूप से हमने इसमें करीब 16 करोड़ रुपए लगा करके हमने हृदय योजना में इसको डेवलप कराया था। उस डेवलप कराने के बाद में हमने इसको निविदा पे दे दिया था, टेंडर पे दे दिया था, जिसमें कभी काफ़ी चीज़ें जो अंदर थी, जैसे बच्चों की ट्रेन है, पोर्टल वे नाव है बच्चों वाली, उसके अलावा फंवारे हैं और कोई खाने का रेस्टोरेंट वगैरह, पार्किंग, ये सब मिला के और ₹5 शुल्क उसको जो वसूल करना था, ये सब मिला के हमने एक टेंडर दिया था और करीब 85 लाख रुपए में ये टेंडर सालाना छूटा था। तो चांदमल एंड पार्टी के नाम से ऐसा वो टेंडर था। लेकिन चूंकि अभी ये जब से मार्च महीने से कोविड जब से चला और कोविड के बाद में जब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार पार्कों में रोक लगा दी गई, तो तब के पश्चात इसको रोक होने के बाद में उसको वो बराबर हमें शिकायत मिल रही है कि वो मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हमने उसको नोटिस भी दिए हैं और उसने बिजली का बिल भी जमा नहीं कराया था। तो वो बिजली का बिल जमा नहीं कराने से बिजली का बिल कट गया, लाइट कट गई। लेकिन हमें जैसे ये जानकारी प्राप्त हुआ तो हमारे वहाँ और जो कनेक्शन हमारे नगर निगम के हैं, तो उस नगर निगम कनेक्शन से हम जो भी वहाँ के पाथ पे घूमने की जो सुबह शाम आदमी आते हैं, उनकी हम रोड की व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें पूरी, और साथ ही पानी पिलाने की और ये मेंटेन जो घास और पौधे ख़राब ना हो, इसकी भी हम पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए जब हमने जो फाइल देख करके निरीक्षण करके MOU जो हमारा अनुबंधन था, उस अनुबंधन में है कि उसको लीगली हमें 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो हमने आज नोटिस जारी कर रहे हैं उसको 15 दिन का। 15 दिन में अगर उसने व्यवस्थाएं नहीं सुधारी, काम अच्छा नहीं करा, मेंटेन करना बंद कर दिया है, तो हम उसकी जितनी भी अमानत राशि है, उसके जितने पैसे हैं, उस सबको जब्त करेंगे और जब्त करने के पश्चात हम उसका हमारा नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में इसको गार्डन को लेगा और खुद संभालेगा। तो अभी जो लोगों को निःशुल्क एंट्री दी जा रही है, वो क्यों नहीं रसीद काट रहा है, मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई जो सुबह और शाम जैसा कि तय है हमारा कि सुबह जो सीनियर सिटीजन वॉकिंग के लिए आ रहा है 5 से 9 बजे तक, और जो शाम को आ रहा है, तो उनके लिए हमने जो टेंडर में भी शर्त के साथ फ्री कर रखा था। अभी वो दिन का पैसा क्यों नहीं वसूल रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे पैसा वसूलना चाहिए। इन दिनों में तो जब चालू कर दिया गया है तो उसको पैसा वसूलना चाहिए था, वो जान करके नहीं वसूल रहा है या क्या रीज़न है। उसने इस नए साल का टेंडर का अमाउंट्स भी हमने 2-3 बार लेटर लिखा है, उसने जमा नहीं कराया है। तो अब जो हम लीगल उसको अब लेटर आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं लीगली, जो 15 दिन का होगा। उसके बाद निगम अगर वो कार्रवाई नहीं करता है और पैसा जमा नहीं कराता, लाइट के पैसे जमा नहीं कराता, तो निगम अपने क्षेत्र अधिकार में इसको लेगी। लाइटिंग वाइटिंग दीपावली तक हो सकता है वापस?
दिवाली का देखिए, जहाँ तक अभी इतने त्यौहार और ये सब रहे हैं उन पे अभी जो 31 अक्टूबर तक तो ये स्थिति रही कि लाइटिंग वगैरह और कोई मेले आयोजन का गाइडलाइन सरकार की ये है कि नहीं किया जाए। उसके बाद जैसे अगर कोई छूट आती है तो निश्चित रूप से सजावट का कार्य किया जाएगा। सुभाष उद्यान में पिछले लंबे समय से लाइट की कटौती के कारण गार्डन व अन्य स्थानों पर पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और बोटिंग को अन्य चीजें खराब पड़ी है। इसके साथ ही टॉय ट्रेन को भी हटा दिया गया है। लंबे समय से अव्यवस्थाओं को लेकर अब नगर निगम द्वारा चांदमल एंड पार्टी का 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए नगर निगम इसे वापस लेकर इसमें तमाम व्यवस्थाएं कर सके।